ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ ऐसा बनाइए वीडियो जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीख पाएं। मतलब उन्होंने सुना तो है ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, बट उनको एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बस सुना ही सुना है। तो चलिए इस कोर्स में पूरे बात करूं तो मैं आपको पूरा A to Z में समझाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से लेके अंत तक लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, वाकई में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग को सीख के करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स होने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तो वो आज की वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। इस कोर्स का पूरा पार्ट जो है उसमें मैं कैंडलस्टिक से लेके चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, जो भी जरूरी चीजें हम लोग यूज करते हैं एज ए इंट्राडे ट्रेडर, वो सब कुछ आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, आसान भाषा में, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना ही कर लेना है कि अगर लास्ट में वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में अगर लग जाए कि वाकई में आपको कुछ अच्छा समझने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको आसानी से देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बस आपको पूरा टाइम देना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, तो उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो आप पूरा स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, उसमें आप बाइंग भी करके पैसा बना सकते हैं और आप सेलिंग भी करके पैसा बना सकते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है और कब स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। ऐसा नहीं है कि जाएगा ही जाएगा। अगर कोई ऐसी कैंडलस्टिक होगी जो आपको ये बता सकती है कि नहीं इसके बाद जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 100% कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। सबसे पहले अगर आपको पूरे दिन का, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज पूरे दिन मार्केट में क्या रहा, ठीक है, अगर आपसे मैं बस इतना सा सवाल पूछूं कि आज का दिन मार्केट में क्या रहा है, मतलब, तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको केवल क्लोजिंग दिखाई देता है। अगर आप सीधा सीधा अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है, अगर आप सपोज करिए कि बैंक निफ्टी आपने सर्च किया, तो आपको क्या पता चलेगा? अगर मैं पूछूं कि आज का दिन कैसा रहा, तो आप बैंक निफ्टी खोल लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 45,156 के आसपास हमने क्लोजिंग की है। लेकिन पूरे दिन का मोमेंटम क्या रहा, सेंटिमेंट कैसा था लोगों का, क्या हुआ मार्केट में एक्चुअली, ये आप इस नंबर से नहीं समझ सकते हैं। या फिर अगर आपको 4-5 नंबर भी दे दूं कि मार्केट खुला था 45,100 के आसपास और अभी क्लोज हुआ है 45,156 के आसपास, तो आप इससे भी पूरे दिन का सेंटिमेंट कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ है। तो इसको समझने के लिए 3-4 चीजें होती हैं, 3-4 तरह के चार्ट होते हैं। बेसिकली चार्ट की मदद से हम डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं आसानी से। तो चार्ट ऐसी चीज होती है जहां से हम लोग डेटा को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बार्स है। अगर आपको मैं बार्स दिखा दूं, यहाँ पे बार सेलेक्ट करके लगा दूं, तो क्या आप यहाँ पे इसको समझ पाएंगे कि आज के दिन में मार्केट में क्या हुआ है? अगर किसी को कुछ समझ में आ पाएगा तो बताइएगा जरूर, ठीक है। मुझे तो नहीं समझ में आ पा रहा है एटलीस्ट कि आज के दिन मार्केट में हुआ क्या है। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। एक हैकिन ऐसी कैंडल भी आती है, इसमें भी आपको प्रॉपर चीजें समझ में नहीं आती। अब देखिए ये कैंडल तो पूरी तरह से ग्रीन है, तो क्या इसमें सेलिंग आई ही नहीं थी? सेलिंग बिल्कुल नहीं आई थी। या फिर इसका ओपनिंग होके यहाँ से क्लोज हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है आपको। चलिए इसी तरह से आप चार्ट की बात करेंगे तो लाइन चार्ट भी होता है। अब इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सपोज करिए एक दिन की बात कर रहे हैं ये वाला, तो अब एक दिन का जो चार्ट है अगर देखेंगे तो यहाँ से खुला, यहाँ जाके बंद हो गया है, ठीक है, यही दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से तो बिल्कुल सेलिंग का दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। आसान नहीं है इसको समझ पाना, ठीक है। बहुत तरह के चार्ट होते हैं, जैसे एरिया चार्ट। अब इसमें आप, अगर आपको इसमें ट्रेड करना है, सपोज करो मैं 1 ही मिनट के कैंडल में लगा देता हूं, 5 मिनट की कैंडल लगा देते हैं। अब आपको अगर इसको ट्रेड करना है तो आप इसको बिहेवियर को कैसे समझेंगे कि कौन सी कैंडल में बायर आए थे, कौन सी कैंडल में सेलर आए थे, कहां पे बायर हावी हुए हैं, कहां पे सेलर कमजोर हुए हैं, ये सारी चीजें समझना बहुत ही मुश्किल है इन सारी चीजों से। इसी तरफ से ये भी है चेल्सी, एरिया, ये सारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आते हैं हम लोग कैंडलस्टिक पे। एक कैंडलस्टिक को उठाता हूं मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं।
कोई भी एक कैंडल देख लेते हैं। सर ये बिग रेड वाली कैंडल है, इसको मैं समझाता हूं आपको। अगर आपको कैंडल समझना है, कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं बेसिकली। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो 4 प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। पहला होता है ओपन, ठीक है, पहला ओपन होता है। दूसरा होता है हाई, ठीक है, लो और क्लोज। ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं किसी कैंडल के पास, यही 4 वैल्यू होती हैं। क्यों, कोई भी एक कैंडल उठा के देख लेंगे आप, आपको वहां पे केवल यही 4 वैल्यू देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी बीच में आपको प्राइस का जो बिहेवियर होता है वो समझना होता है। वो कैसे समझते हैं वो बता देता हूं मैं। फिलहाल ओपन, हाई और लो और क्लोज क्या होता है एक कैंडल को देख के बताते हैं। अब ये अपनी रेड वाली कैंडल है। रेड वाली कैंडल मतलब कि यहाँ पे सेलर्स हावी हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई कैंडल, ओके। अब ये भी बताऊंगा आपको कि रेड कैंडल कब बनती है और ग्रीन कैंडल कब बनती है, ठीक है। तो इसको चारों प्रॉपर्टी को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूं। ये सब नोट्स अगर चाहिए तो आपको उसका मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के डाल दूंगा, कमेंट में बताइएगा अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। फिलहाल 1542 के आसपास आपको देख रहे हैं यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब उसके बाद जो ओपन के भी ऊपर का जो पॉइंट होता है, जो एकदम हाईएस्ट वीक पॉइंट होता है, इसको हम लोग करते हैं हाई पॉइंट, ठीक है। ये हाई हो गया हमारा और ये हो गया हमारा ओपन, ठीक है। हाई कितना था हमारा, लगभग 1542.50 था, ठीक है। अब हमारा जो ये लो है, लो कितना हुआ है यहाँ पे, लो अगर देखेंगे तो लो लगभग आपका, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जी हाँ, लो हमारा 1538.30 के आसपास है। यहाँ का अगर लो देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, सॉरी 1538.30, ठीक है, ये लो हो गया। और ये क्लोज वाला जो पॉइंट था ये लगभग आपको 1539, ठीक है, 1539.30 के आसपास है। अब अगर ये 4 पॉइंट मिलाना चाहेंगे आप तो इसमें कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि 1542 के आसपास ओपन हुआ है ये कैंडल, ठीक है। उसके बाद सेलर्स ने इसको प्रेस किया, मतलब सेलर बेचना शुरू किए, उसको लेके नीचे तक गए। नीचे तक कहां तक गए, लेके यहां पे लेके गए 1548 तक, ठीक है, सॉरी 1538.30 तक। फिर हो सकता है कि इसको लेके फिर बायर्स यहां से ऊपर लेके आए हों हाई तक 1542 तक, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर लेके गए इसको नीचे और यहाँ पे क्लोज कर दिया 1539.30 के आसपास। तो आपको रेड कैंडल कब बनी, जब आपका जो ये ओपन प्राइस होगा, ओपन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन क्लोज प्राइस, ठीक है। अगर क्लोज प्राइस हमारा जो है वो अगर ओपन प्राइस के नीचे है तो आपकी कैंडल जो होगी वो रेड बनेगी। और रेड कैंडल का क्या मतलब होता है कि इस कैंडल में आपके सेलर ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि एज कंपेयर टू बायर इस कैंडल में आपके सेलर ज्यादा थे। अब किसी और कैंडल को समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। आपको एक 4 ही प्रॉपर्टी देखनी है किसी भी कैंडल में, ठीक है। और जब मैं किसी कैंडल पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको देखेंगे यहाँ पे भी वही 4 प्रॉपर्टी लिख के आ रही हैं, ओ, एच, एल और क्लोज। ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, लो मतलब लो अपना, और कैंडल मतलब सॉरी क्लोज मतलब सी मतलब क्लोज। अब इस चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर आपको रेड दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। और जो ये आपको ये पतला सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विक, विक बोलते हैं। तो जैसे कैंडल का स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो कैंडल घरों में आप लोग यूज करते हैं, उस कैंडल का जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, इस तरह का होता है, कुछ यहाँ पे निकला होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो परफेक्ट कैंडल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ से नीचे भी निकला होता है, और जनरली हमारे घर में जो कैंडल होती है उसमें नीचे कुछ भी नहीं होता है, नीचे बिल्कुल फ्लैट होता है। तो एक कैंडल जैसा है, कैंडल नहीं है, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसका नाम कैंडलस्टिक पड़ा। और इसमें 4 प्रॉपर्टी होती हैं, हाई, लो, ओपन, क्लोज। जब भी हमारा ओपन जो है क्लोज से ऊपर होगा तो वो कैंडल होगी रेड। अब इस वाले कैंडल को अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो ये कैंडल हुई है ओपन यहाँ पे, ठीक है, ओपन हुई है यहाँ पे 1539.50 पे, क्लोज हुई है 1540.60 पे। तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है कि नहीं है। तो जब मतलब क्लोज जो है हमारा, जब क्लोज है
ओपन से बड़ा होगा, ठीक है। जब क्लोज ओपन से बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगी, कैंडल ग्रीन होगी। कैंडल ग्रीन होगी इसका क्या मतलब है कि इस कैंडल में बायर्स ज्यादा थे, बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी थे, इसीलिए कैंडल ग्रीन बन पाई है, ठीक है। विक सेम होगा, जो ऊपर के साइड का विक होता है वो हमारा हाई पॉइंट होता है, और जो नीचे के साइड का विक होता है ये हमारा लो पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा लो पॉइंट होता है। तो आपको मैं अब 4 पॉइंट देता हूं अपने तरफ से, आप उसका एक कैंडल बना के बताइए किस तरह की कैंडल बनेगी, रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, या फिर कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी। 4 पॉइंट मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सपोज करिए ओपन हमारा था 1542, ठीक है, 1542 था। हाई हमारा जो था, हाई हमारा रहेगा 1543। आपको इस कैंडल का बस कैंडल का बिहेवियर बताना है कि किस तरह का रहेगी कैंडल, रेड रहेगी या ग्रीन रहेगी या किस तरह की रहेगी, ठीक है। ओपन हुआ 1542 पे, हाई था हमारा 1543, और क्लोज हुआ हमारा, जो क्लोज हुआ हमारा 1542.5 पे हुआ, और लो जो हमारा रहा वो 1540 पे रहा, ठीक है, 1540। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखा हूं, इस आपकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी कॉपी पेन लीजिए और उस पे बना के देखिए कि ये कैंडल कैसी बनती है। ऐसे 3-4 कैंडल जब बनाएंगे तो आपको कैंडलस्टिक समझ में आ जाएगा कि कैंडल बनती कैसी है। अब एक कैंडलस्टिक के पीछे का जो साइकोलॉजी है, जिसको पीछे का जो मैनेजमेंट है, वो आपको बताता हूं। अब इस कैंडल की बात कर लेते हैं प्रॉपर एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होती है, और इसको सेलर्स लेके नीचे जाते हैं, यहाँ तक सेलर्स लेके नीचे जाते हैं, फिर अचानक से यहाँ पे बायर एंट्री करते हैं, यहाँ पे बायर एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायर एंट्री करते हैं, कहते हैं नहीं भाई तुम नहीं बेच पाओगे, अब इसको लेके जाते हैं हम यहाँ तक लेके जाते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट तक, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट तक यहाँ तक लेके आते हैं बायर। उसके बाद फिर से थोड़े सेलर यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है, सेलर एंट्री करते हैं और थोड़े से बायर्स को यहाँ पे दबाते हैं, और यहाँ पे हम क्लोज हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी रही। तो एक कैंडल में आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइम फ्रेम में आज मार्केट में क्या हुआ है। तो मार्केट में क्या हुआ है इस समझने के लिए हम लोग कैंडलस्टिक का यूज करते हैं, और ये सबसे आसान भाषा में समझा देता है हमें। तो फिलहाल अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल आपको 5 मिनट का हाल बता रही है कि 5 मिनट में अभी मार्केट में क्या हुआ है। अगर इसी टाइम फ्रेम को आप चेंज करके 15 मिनट कर देंगे तो फिर आपको वही कैंडल 15 मिनट का डिटेल देगी कि 15 मिनट में क्या होगा। देखिए 5 मिनट में जो कैंडल ग्रीन थी वो 15 मिनट में आपको रेड दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरह अगर आप इसको डे फ्रेम में बदल देंगे तो आपको ये कैंडल अलग तरह की दिखेगी, और इसका इंफॉर्मेशन जो है ये आपका एक दिन का इंफॉर्मेशन दे रही है। तो एक दिन का इंफॉर्मेशन क्या है कि इधर कहीं हम लोग ओपन हुए, फिर नीचे गए, फिर उसके बाद ऊपर भी काफी लेके गए बाहर, फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और फाइनली यहाँ पे हम लोग क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो ये कहानी बता रहा है एक दिन का। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहे होंगे कई सारे, तो अगर आपके जो भी सवाल है कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर कर लूंगा। लेकिन जितना मैं समझाया हूं मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल कम से कम आएंगे, क्योंकि जो मैं सीखने के टाइम पे जो मेरे मन में सवाल हुआ करते थे उस सारे सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी देने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अब आपको यह सवाल जरूर होगा कि एज ए ट्रेडर आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर आपको देखिए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट भी सही है, 15 मिनट भी सही है ट्रेडिंग करने के लिए। इसमें आपको क्या होगा, 15 मिनट की कैंडल में जो आपको एक पैटर्न दिखता है वो ऑलमोस्ट सही पैटर्न होता है। अगर आपको ट्रेंड दिख रहा है बुलिश तो बुलिश दिखता है। सपोज करिए 15 मिनट के कैंडल में इतनी बड़ी बॉइंग आई है तो जनरली इसके बाद भी ये कैंडल एक ग्रीन बनती है, और यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बना सकते हैं, और इजी होता है। लेकिन आपको इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठना पड़ सकता है, और बहुत ज्यादा टाइम आपको हो सकता है कि ट्रेड भी जल्दी ना मिले, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अगर आप थोड़े से बिगनर लेवल से जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आप, तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको काम करने का 2 तरीका होता है। आपको जो ट्रेंड पकड़ना होता है, जो कॉन्सेप्ट लगाना होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाना होता है। लेकिन जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना होता है। ये चीजें मैं डिटेल में आगे आने वाले पार्ट में बताऊंगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कौन से एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं 5 मिनट में, और कौन से एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है।
तो कैंडलस्टिक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे अगर बुलिश कैंडल की मैं आज बात करना चाहूंगा, 3 बुलिश कैंडल होती हैं जो कैंडलस्टिक पार्ट 1 में मैं कवर करूंगा आज के डेट में। बाकी जो आगे आने वाले पार्ट में आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो आज के डेट में मैं 3 बुलिश कैंडलस्टिक आपको बता देता हूं जो हमें बताती हैं। बुलिश मींस जब हम लोग बोलते हैं मार्केट में बुलिश, इसका मतलब कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। कहां जा सकता है? ऊपर। बुलिश का मतलब होता है कि ऊपर जा सकता है, तो यहां पे आपको बाइंग करनी होती है। ठीक है, यहां पे आपको बाइंग करनी होती है। जब हम लोग बोलते हैं बेरिश, ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं बेरिश, इसका मतलब कि मार्केट नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है, और यहां पे आपको सेलिंग करनी होती है। ठीक है, ये 2 टर्म आप ध्यान में रखिएगा, बुलिश और बेरिश। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं। बुलिश कैंडलस्टिक की बात करने का जब मतलब मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो कैंडल्स जो कि आपको बताती हैं कि अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। आसान सी भाषा में वो कैंडल्स मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको ये बताती हैं कि अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहली जो कैंडल है, मेरे लिए सबसे अच्छी कैंडल जो मानता हूं मैं, वो है ये। आपको इस कैंडल में, ये आइडियल नहीं मान के चलिएगा सिनेरियो, ये कैंडल पूरी बनेगी ग्रीन। ठीक है, थोड़ा सा विक आपको देखने को मिल सकता है, बहुत छोटा छोटा नीचे और ऊपर दोनों साइड में, और हो सकता है कि विक आपको ना भी हो। ठीक है, विक बहुत छोटा सा देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ये जो बॉडी है, बॉडी सेक्शन काफी बड़ा होता है इस कैंडल का। तो अगर ये ग्रीन कैंडल कहीं मिल रही है आपको, तो आपको यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से आपका मार्केट जो है वो बुलिश हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अब ये कैंडल्स, ये जो तीनों कैंडल्स आपको मैं बता रहा हूं अभी, ये कहां कहां पे यूज होंगी ये आगे आपको आगे आने वाले पार्ट में मिलेगा। क्योंकि ये कैंडल्स ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न में आपको कहीं भी दिख जाए तो आप इसके आगे बाइंग कर लेंगे, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये कैंडल्स फेल भी होती हैं, कहां फेल होती हैं वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दूसरी कैंडल जो मैं बताने वाला हूं, दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल मेरे लिए जो ये है वो ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं हैमर, इसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, काम याद रखना जरूरी है। ये ग्रीन कलर का बनता है, काम याद रखना इसलिए जरूरी है। देखिए, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर आप याद रखेंगे तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बात करें अगर हम लोग, ये जो कैंडल बनी थी पूरी बॉडी वाली, ठीक है, इसमें पूरी बॉडी थी, तो ग्रीन कलर की बॉडी थी, तो ये कैंडल हमारी ओपन हुई थी यहाँ पे। ठीक है, ओपन हुई थी यहाँ पे, और इसमें इतने बायर आए कि इसको लेके यहाँ पे चले गए, इतने बायर आए कि इसको लेके ऊपर तक आ गए, और पूरा कहीं पे भी बीच में सेलिंग नहीं आने दी। इसका क्या मतलब है कि बायर्स काफी एक्टिव हैं, हैवी बायर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं कैंडल्स में। तो आगे हो सकता है कि ये बाइंग कंटिन्यू रहे और आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाए मार्केट। सीधी सी भाषा में साइकोलॉजी इसके पीछे की यही है। ठीक उसी तरह इस कैंडल की अगर बात करोगे तो कैंडल ओपन तो यहाँ पे हुई थी, ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई थी। अब सोच के देखिएगा कि आपने ओपन यहाँ पे हुई कैंडल, उसके बाद खूब सेलर्स ने जोर लगाया, इसको यहाँ तक लेके आए, जो लो पॉइंट है हमारा यहां तक लेके आए, सेलर्स ने बहुत जोर लगाया। उसके बाद अचानक से यहाँ पे बायर एंट्री बनाते हैं। ठीक है, यहां से फिर से बायर एंट्री बनाते हैं और इसको लेके जाते हैं एकदम बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, और यहां जाके हम लोग क्लोज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि सेलर ने कोशिश की थी शुरुआत में इसको लेके नीचे जाने की, लेकिन बायर्स जो थे इसको लेके नीचे नहीं जाने दिए और फिर से ऊपर लेके आके क्लोज किया। तो ये अपने आप में काफी बुलिश कैंडल होती है, जो कि यहां से काफी चांसेस होते हैं कि अगर ये ऊपर जाता है इस लेवल से तो फिर एक आपको ग्रीन कैंडल फिर से देखने को मिल जाती है, और जनरली एज ए ट्रेडर आप उसने में प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरी कैंडल की। थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, सो दैट कि हमारे पास जगह हो बात करने के लिए। ठीक है, तीसरी कैंडल जो है हमारी वो है डोजी। इसका नाम अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं डोजी। ठीक है, अब ये कैंडल आपको कहां पे काम आएगी वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल इस कैंडल को देख लीजिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लीजिए, कैसे काम करना है, कैसे इसको यूज में लेना, आपके चार्ट पे कैसे काम आएगा वो मैं आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। इस कैंडल को बोलते हैं डोजी। अब डोजी में अगर साइकोलॉजी समझेंगे तो यहीं कहीं पे हम लोग ओपन हुए। ये हो सकता है कि आपको बहुत छोटी सी बॉडी भी देखने को मिल जाए, कई बार होता है कि ये लाइन केवल रहता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब ओपन इक्वल टू क्लोज, ओपन इक्वल टू क्लोज।
जहां पे हम लोग ओपन हुए थे वहीं पे क्लोज हो गए तो इस तरह की लाइन बन जाएगी। अगर मान लो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बॉडी दिख रही है, बॉडी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बॉडी बहुत छोटी होती है। विग काफी बड़ी होती है, जो बॉडी के ऊपर और नीचे वाला हिस्सा होता है काफी बड़ा होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे हम लोग ओपन हुए, उसके बाद सेलर्स लेके नीचे गए इसको, ठीक है। फिर अचानक से यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर एंट्री बनाते हैं और इसको लेके ऊपर जाते हैं, कहां तक, यहां तक। फिर से उसके बाद यहां से सेलर आते हैं और इसको लेके फिर से लेके कहां तक जाते हैं, जहां पे ओपन हुआ था वहीं लेके जाते हैं और वहीं क्लोज हो जाती है। इसका मतलब यह है, अब पूरा मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, ठीक है, पूरा डिलीट कर देता हूं क्योंकि लास्ट कैंडल समझा रहा हूं तो ऑलरेडी ये सब समझ गए हो आप लोग। दो तीन तीन बार देख लेना अगर एक बार में नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई शर्माने वाली बात नहीं इसमें। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ये कैंडल बनाई है, ठीक है, ये कैंडल अब यहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे अगर क्लोज हो गया, ओपन इज इक्वल टू क्लोज मिल गया हमें, यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री बनाई और यहाँ पे हमारे बायर्स ने एंट्री बनाई। अब सपोज करिए कि सब लोग यहां से बेचता हुआ आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बन रही थी, ये सारी रेड कैंडल बन रही थी, ऊपर से गिर रहा था मार्केट। अब अचानक से यहाँ पे ये वाली कैंडल बन गई। इस वाली कैंडल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे बायर भी आ भी हैं, सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेलर तो पहले से भी गिराते हुए आ रहे थे इसको, तो सेलर अभी भी इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स ने काफी अच्छी यहाँ पे कोशिश की और लगभग यहाँ पे क्लोज किया जहां पे ओपन हुआ था। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल, ठीक है, इनडिसीजन कैंडल। स्पेलिंग पे मत जाइएगा सर जी लोग, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। इनडिसीजन इसलिए कि यहां पे अब मार्केट इनडिसीजन मोड में चला गया, ना ही यहां पे बायर जीत पाए ना ही सेलर जीत पाए। तो जो इसके आगे वाली कैंडल होती है वो डिसाइड करती है कि मार्केट अब यहां से कहां जा सकता है, ठीक है, मार्केट अब यहां से कहां जा सकता है। अब वो कैसे डिसाइड होता है वो भी बता देता हूं। सपोज करिए ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब दूसरी कैंडल बन रही है, वो अगर इसके हाई वाले लेवल को ब्रेक कर देती है ऊपर के साइड तो ये बाइंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ पे इनडिसीजन था तो यहाँ पे अगर बायर एक्टिव ज्यादा होंगे तभी तो इसको लेके ऊपर जा पाएंगे इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा सेलर बैठा था। अब यहाँ पे अगर सेलर बैठा था उसको भी तोड़ के अगर बायर्स हमारे उसको ऊपर ले गए तो यहां से हो जाता है मामला हमारा बुलिश। इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोल देते हैं। जब इसी कैंडल का जो लो है, यहाँ पे जो बायर बैठा था, यहाँ पे जो बायर बैठा था उसको तोड़ देते हैं हम लोग नीचे के साइड, तब ये बन जाता है बेरिश। बेरिश इसलिए क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने काफी अच्छी कोशिश करी थी इस कैंडल में ऊपर लेके जाने की, लेकिन अगेन सेलर यहाँ पे जीत गया। सेलर यहाँ पे अगर जीत गया है तो फिर से वो क्या बोलेगा, अगर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे फिर से सेलर जीत जाएगा तभी तो ये कैंडल को लेके नीचे जाएगा। अगर जीत गया तो फिर से ये क्या हो जाएगा, बेरिश। तो ये जो कैंडल होती है उसके बाद वाली कैंडल में हम लोग डिसाइड करते हैं कि मामला आगे क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वहां पे हम लोग 3 बेरिश कैंडल को देखेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। उसके बाद आने वाले पार्टों में हम लोग चार्ट पैटर्न और बाकी सारे इंडिकेटर्स की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।